नमस्कार दोस्तों, मैं विरल जोशी। गुजरात के विसावदर में उपचुनाव का माहौल है। अरविंद केजरीवाल भी वहां पर डेरा डाले हुए हैं। गोपाल इटालिया और अन्य आम आदमी पार्टी के नेता 2 लाख 5 लाख की नौटंकी में लगे हुए हैं। केजरीवाल की जो स्क्रिप्ट है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। विसावदर की जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश में लगे हैं, गुमराह करने की कोशिश में लगे हैं कि विसावदर की जनता को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, बेचारा बनने की कोशिश करते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो में बना चुका हूं, वो आप ज़रूर देखिएगा। पर यहाँ पर बात एक पत्रिका की मैं करना चाहूँगा, जो पत्रिका हम चुनाव के दौरान जनता में बांटते हैं। इस तरह की एक पत्रिका जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि ये पत्रिका आम आदमी पार्टी की है, जिसमें गोपाल इटालिया और अरविंद केजरीवाल की तस्वीर है। और इसमें क्या लिखा गया है, गुजराती में लिखा गया है, पर क्या लिखा गया है वो मैं आपको हिंदी में पढ़कर सुनाता हूँ। आप गौर से सुनिएगा, फिर आगे उसके ऊपर बात भी करेंगे। इस पत्रिका में लिखा गया है कि मैं गोपाल इटालिया गारंटी देता हूँ कि विसावदर में अगर आम आदमी पार्टी की जीत होती है तो विसावदर विधानसभा के अंदर वक्फ संशोधन बिल जो है वो किसी भी हिसाब से लागू नहीं होगा। मतलब विसावदर में अगर गोपाल इटालिया या आम आदमी पार्टी जीतती है तो वक्फ संशोधन बिल जो है वो यहाँ पर लागू हम नहीं होने देंगे। फिर कुछ जगह के नाम दिए हैं, जैसे विशड़, हड़मतिया, राणपुर, मंगलियसा, पीर की दरगाह। और विसावदर में जो भी मस्जिदें हैं या वक्फ संपत्ति है उसके ऊपर कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। इन शॉर्ट, विसावदर में जो भी वक्फ संपत्ति है उसके ऊपर कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। ये पत्रिका में ऐसा लिखा हुआ है। दूसरी कॉलम कहा जा सकता है जिसके अंदर ये लिखा है कि जब हमारी सरकार दिल्ली में थी तो वहाँ पर मस्जिदों में, दरगाह में जो मौलवी काम करते थे उनको सहायता दी जाती थी। तो कुछ इसी तरह की सहायता विसावदर में भी दी जाएगी। आखिरी कॉलम में यूसीसी को लेकर लिखा गया है कि विसावदर विधानसभा में जो समान नागरिक संहिता है, मतलब यूसीसी, वो हम लागू नहीं होने देंगे। और मैं गोपाल इटालिया ये कहते हैं इस पत्रिका के माध्यम से कि पूरे गुजरात में इसे लागू नहीं होने दिया जाएगा। उसके लिए हमें जो भी कुछ करना पड़े, लड़ाइयाँ लड़नी पड़े, हम सब कुछ करेंगे, पर यूसीसी हम पूरे गुजरात में लागू नहीं होने देंगे। अब दोस्तों, विसावदर में चंद घंटे बाकी है चुनाव को, और इस तरह की पत्रिका सोशल मीडिया पर देखी जा सकती है, वायरल है। तो समझने वाली, गौर करने वाली बात यह है कि अगर ये पत्रिका सच है, मतलब ये पत्रिका में जो लिखा गया है ये सारी बातें सच है, इस तरह की पत्रिका छपवाई गई है, तो अब समझ लीजिए, जो विसावदर की जनता है खासकर, उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप सोच लीजिए, आप समझ लीजिए कि आपको किसको वोट देना है और किसको नहीं देना है। मतलब यूसीसी लागू नहीं होगा विसावदर में। हाँ, ये सारी चीज़ें एक सरकार तय करती है, और सरकार ने तय कर लिया तो सब कुछ होता है, उसमें कोई एक व्यक्ति, कोई एक विधायक कुछ नहीं कर पाता। वक्फ संशोधन बिल की जो बात है कि वक्फ संपत्तियों पर हम हाथ नहीं लगाने देंगे, पर वो सारी चीज़ें भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार तय करती हैं। एक बार ये नियम तय हो गया, इसके ऊपर कोई एक्शन लिया गया तो वहाँ पर कोई एक विधायक इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकता। पर अगर आगे मैंने कहा कि ये पत्रिका सच है तो आप सिंपल तरीके से सोचिए। विसावदर की जनता को खासकर मैं कहना चाहूँगा कि आप सिंपल तरीके से सोचिए कि ये कितनी खतरनाक बात है, कितनी भयंकर बात है, इनकी विचारधारा किस तरह की है। और ये पत्रिका सच हो या ना हो, पर हमने भूतकाल में ये देखा है कि अरविंद केजरीवाल, इनके जो मुखिया है, उनकी मानसिकता किस तरह की है। दिल्ली में जब इनकी सरकार थी तो ये तो सच ही है कि मौलवियों को वहाँ पर एक अच्छी खासी रकम मिलती थी, सहायता मिलती थी। अरविंद केजरीवाल और उनकी गैंग यूसीसी का विरोध भी कर चुके हैं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर भी ये लोग छाती पीट चुके हैं, उसका भी एक तरह से कहा जाए विरोध कर चुके हैं। तो ये जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, इनकी विचारधारा, इनकी सोच कुछ इसी तरह की है। फिर एक बार ये कहना चाहूँगा कि ये पत्रिका सच हो या ना हो, पर इनकी जो सोच है वो तो कायम है, वो तो वहीं की वहीं है। तो ऐसे लोगों को वोट करके हम अपना वोट बर्बाद क्यों करें।